फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को समझने का या उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का सबसे सिंपल जो रास्ता है वो है स्टोरीज का रास्ता। और कुछ स्टोरीज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो आपके दिमाग में छप जाती हैं और वो आपको हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम में हेल्प करती हैं राइट डिसीजंस लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में जो मैंने शायद आज से कुछ साल पहले सुनी थी, लेकिन जिसने सच में मेरी बहुत हेल्प की बहुत सारी सिचुएशंस में राइट डिसीजन लेने के लिए। ये स्टोरी है महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्यों के बीच की। तो एक बार महात्मा बुद्ध जी अपनी कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक जंगल से निकल रहे थे। तो रास्ते में उनको अचानक बहुत जोर की प्यास लगी। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को पास की एक नदी से कुछ पानी लाने को कहा। लेकिन जब वो स्टूडेंट उस नदी के पास में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे बहुत सारी औरतें कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ बच्चे वहां पे नहा रहे थे और कुछ पालतू जानवर नदी को पार कर रहे थे और नदी का पानी पूरे तरीके से गंदा हो चुका था। तो उसके बाद वो स्टूडेंट बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध जी के पास गया और उन्होंने उस पानी की गंदगी के बारे में बताया। और जैसा कि जंगल में चलते चलते महात्मा बुद्ध और उनके स्टूडेंट्स काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने वहीं पर पास में एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। और आधे घंटे के बाद उन्होंने उसी स्टूडेंट को उसी नदी से दोबारा से पानी लाने को कहा। उसके बाद स्टूडेंट ने कुछ टाइम के लिए रिएक्ट किया कि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं है और उस पानी में काफ़ी गंदगी है, बट फिर भी अपनी गुरु की आज्ञा अनुसार वो दोबारा से नदी में गए पानी लेने के लिए। बट दिस टाइम जब वो नदी के पास में पहुंचे, देन ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड। उस नदी का पानी बिल्कुल साफ था, सारी मिट्टी सेटल डाउन हो चुकी थी और वो पानी बिल्कुल फिट था पीने के लिए। तो उस स्टूडेंट ने नदी से पीने का पानी लिया और वो वापस गए महात्मा बुद्ध के पास। और जब महात्मा बुद्ध ने उस पानी को लिया तो उसने अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि तुमने इस पानी से क्या सीखा। तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो उसके बाद उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से उस पानी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी और वो पानी पूरे तरीके से गंदा हो चुका था, इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी काफ़ी बार अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडीज हो जाती हैं और हमारा माइंड पूरे तरीके से अनस्टेबल हो जाता है। और इसी स्टेट ऑफ माइंड में हम कई बार लाइफ के मेजर डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें आने वाली पूरी लाइफ के लिए पछताना पड़ता है। और जिस तरीके से उस नदी में उठा हुआ कीचड़ थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो चुका था, इन द सेम वे जब माइंड डिस्टर्ब होता है, देन डोंट रिएक्ट, लेट इट बी, इट विल ऑटोमेटिकली सेटल डाउन इटसेल्फ। बस इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने इसको शांत करने के लिए, जस्ट गिव इट सम टाइम। और फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजंस तब लेते हैं जब हमारा माइंड पूरे तरीके से शांत होता है। देन यू कैन सी द क्लैरिटी, देन यू कैन सी द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और माइंड फ्रस्ट्रेटेड या अनस्टेबल होता है, तब ये स्टोरी मुझे रिमाइंड करवाती है अबाउट नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू टेक एनी डिसीजन। और लिटरली फ्रेंड्स, उसके कुछ टाइम के बाद में सिचुएशंस ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाती हैं and I can take better decisions. And I'm sure if you'll apply the same story in your life, then you can also take better decisions for your life. This is Sampoon Singh channel and thanks for watching this video and stay blessed.